नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कांटी थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव स्थित पोखर में डूबने से एक महिला समेत 2 बच्चे की हुई मौत। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी में विसर्जन करने गए 4 छात्र डूबे, एक की हुई मौत। विद्या की देवी मां सरस्वती की विदाई भक्तों ने नम आंखों से दी। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक पर चोरों ने किराने के गोदाम का छत काटकर की लाखों की चोरी। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव स्थित पोखर में घास काटने के दौरान मां और 2 बेटी की डूबने से मौत हो गई। क्या हुआ था कल अचानक इतनी बड़ी घटना? सर कुछ नहीं हुआ, झगड़ो लड़ाई नहीं हुआ, कुछ गौरव गाड़ी नहीं हुआ तो कहेंगे तो ज्यादा लड़ाई हुआ। कितने बजे घर से निकले? ये निकला होगा वही 4 के करीब में। कांटी में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पोखर में डूबी। मामला कांटी थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के शहबाजपुर गांव का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर महिला व उसके बच्चे के पैर की चप्पल और एक घास की टोकरी भी पड़ी हुई मिली है। वहीं घटना के बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे गांव में शोक का माहौल है। पोखर में डूबी महिला की पहचान रीमा देवी, उम्र लगभग 30 वर्ष, पति भीम रजक, बच्ची की पहचान ऋचा कुमारी, उम्र लगभग 6 वर्ष, राधिका कुमारी, उम्र लगभग 4 वर्ष, प्रीति कुमारी उर्फ रोशनी, उम्र लगभग 2 वर्ष, सभी पिता भीम रजक, ग्राम सहवाजपुर, कांटी थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत, जिला मुजफ्फरपुर निवासी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतका के पति व सभी बच्चों के पिता भीम रजक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अभी वर्तमान में भीम रजक का पैर टूटा हुआ है, जिससे वे घर पर ही रहते थे। क्या हुआ था कल अचानक इतनी बड़ी घटना? सर कुछ नहीं हुआ, झगड़ो लड़ाई नहीं हुआ, कुछ गौरव गाड़ी नहीं हुआ तो कहेंगे तो ज्यादा लड़ाई हुआ। कितने बजे घर से निकले थे? ये निकला होगा वही 4 के करीब में। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद हम चल गए राशन पानी लाने के लिए, चावल उवल ये सब लाए। हमका पैर टूटा हुआ है तो थोड़ा चलते हैं तो 5 मिनट रेस्ट लेके ना चलेंगे, हाथ दुखा जाता है। वहाँ से आए उसके बाद मानिए ना, यानी कि आधा पौन घंटा यानी कि 6 साढ़े 6 से खोजना हम लोग स्टार्ट किए। नहीं पता लगा तो फिर 8-9 बजे के करीब में सब फिर टॉर्च उच लेके सब खोजा खूब, तब पता लगा कि एगो बेटी मिला छोटकी गीता, जो कहा हो पप्पा देखा ही हम कपड़ा नया पहन लिया हो। देखिए, हमारे शाहपुर पंचायत में तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। एक महिला और क्या कहते हैं 3 बच्चा, इसकी समझिए अकाल मृत्यु हो गई। और ये तीनों लोग बहुत मतलब ये परिवार बहुत गरीब फैमिली से है और ये लोग अपने घास काटने गए। बगल में ही पोखर है, उसी पोखर के पास जहाँ तक अभी जो एक बॉडी निकला है, उसका जो गिरने का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इससे ये लगता है चूँकि कल 26 जनवरी और सरस्वती पूजा था, इसलिए सारे लोग उसमें व्यस्त थे और ये गरीब महिला अपने गाय के लिए चारा काटने गई और इसी क्रम में बच्चा सब भी साथे था। तो हमको जहाँ तक प्रतीत होता है और हमको लगता है कि वो बच्चा कोई बच्चा खेलने के क्रम में गिर गया और उस गिरने मतलब उस बच्चा को बचाने के चक्कर में माँ भी उसका उस पे गिर गई और 2 बच्चा और था, वो भी बचाने के चक्कर में वो चला गया। कोई देखा नहीं, जाना नहीं। शाम में क्या कहते हैं घर में खोजी हुआ कि भाई कहाँ है, चूँकि उसके पति का पैर टूटा हुआ है, वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी एक सास है, वो सब भी अलग है। सास है, सास कहीं पूजा वगैरह में गई थी, ससुर जी उसके कहीं पे काम करने गए थे, घर पे कोई था नहीं। शाम में खोजा गया कि भाई गया कहाँ, तो ग्रामीण लोगों ने खोजा तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा था, उसका बॉडी ऊपर में दह रहा था
तो इससे लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि सारे लोग इसमें हो गए, तो फिर वहाँ पे चप्पल मिला, वो क्या कहते हैं घास काटने वाला जो काटा हुआ है वो सब मिला। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे पंचायत में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। और इसमें घर में भी ऐसा कोई कलेश नहीं था, कोई ऐसा बात नहीं था जो दूसरा कुछ समझा जा सके, जाना जा सके। यहाँ के ग्रामीण लोग से भी हम लोग पूछे कि भाई ऐसा तो नहीं कि घर में किसी तरह का झंझट। सीओ वगैरह की तरफ से अभी तक कोई राशि की सीओ साहब और कल रात आए थे, और चूंकि बॉडी निकला ही नहीं था, एक ही बॉडी निकला था, 3 बॉडी यही था, तो अभी तीनों बॉडी निकला है। फिर सीओ साहब आते हैं और उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होगा, उसके बाद में जो भी जैसा होगा निर्देश लोगों का उस तरह से होगा। दादर पुल स्थित बूढ़ी गंडक नदी में सरस्वती माता की प्रतिमा विसर्जन करने गए 4 छात्र डूबे। स्थानीय लोगों ने सभी छात्रों को बचाया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। शहर के लक्ष्मी चौक स्थित एक हॉस्टल में रहने वाले छात्र अविनाश कुमार की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अविनाश आज मूर्ति विसर्जन करने शहर के दादर पुल के नीचे बूढ़ी गंडक नदी किनारे पहुंचा था। विसर्जन के दौरान ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चला गया। डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पानी से निकाला गया और SKMCH में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मूर्ति भसान में आया 5 लोग, बहुत आदमी थे, 5 लोग गए थे मूर्ति भसाने, 5 डूब गए थे, 4 को निकल गया, 1 रह गए, उसको हम लोग निकाले। क्या स्थिति है अभी वो बचने वाला नहीं है। 3 घंटा पानी में रहने के बाद वो बच जाएगा, नहीं बचेगा। सूचना मिली थी कि दादर नदी में मूर्ति भसान करने आए थे कुछ विद्यार्थी लोग, तो उसी के क्रम में एक बच्चा डूब गया था, जिसको निकाला गया प्रयास से, ग्रामीणों के प्रयास से निकाला गया। फिर बाद में निकालने के बाद सांस चल रही थी, जिसे अस्पताल भेज दिया गया। अभी कितने लोग डूबे थे? डूबने की सूचना 3 लोग थे, लेकिन 2 लोग को बचा लिया गया था, पहले निकाल लिया गया था। ये डूबा हुआ था, थोड़ा लेट हो गया निकालने में। नम आंखों से भक्तों ने विद्या की देवी मां सरस्वती की विदाई दी। सरस्वती माता की प्रतिमा को भक्तों ने नम आंखों से विदाई दी। दरअसल सुबह से शहर में पूजा परिषदों द्वारा माता की प्रतिमा का विसर्जन करने की तैयारी की जा रही थी। शहर के चारों ओर से परिषद सरस्वती माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए निकले थे। पूरे बैंड बाजों के साथ विद्या की देवी माता सरस्वती के जयकारे लगाते हुए छात्र छात्राएं नाचते झूमते हुए बूढ़ी गंडक नदी पहुंचे और नदी में माता की प्रतिमा का नम आंखों से विसर्जन किया। जिला प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन के लिए आश्रम घाट पर कृत्रिम घाट बनाए थे। अखाड़ा घाट रोड में सभी जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जो लगातार विसर्जन के लिए आए लोगों को दिशा निर्देश दे रहे थे। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। पूजा समितियों को पहले से जानकारी दी गई थी। का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग शांति समिति का बैठक भी किए थे, और जितना जो लाइसेंस होल्डर है, पूजा समिति है, सब को किया गया था कि इस बार हम लोग आश्रम घाट पे ही विसर्जन कराएंगे। पहले होता था कि अखाड़ा घाट पुल के पास होता था, और उसमें जो भी भक्त करते पूजा इतना श्रद्धा से करते थे और विसर्जन के समय इसीलिए हम लोग आश्रम घाट में एनजीटी का भी कहना है कि कहीं भी डायरेक्ट नदी में प्रवाहित नहीं करना है। नदी के बगल में ऑलरेडी कृत्रिम झील बनाना है और उसी झील में मूर्ति का विसर्जन करना है। किसी भी परिस्थिति में उस कृत्रिम झील का जो पानी है वह मुख्य नदी के पानी में नहीं है, और उसके बाद उस कृत्रिम झील का जो है पानी का हम लोग विभागीय उसका जाँच भी कराएंगे, और जो विभागीय निर्देशक के अनुसार डिस्पोजल का होगा उस पानी को डिस्पोजल करेंगे, ताकि जो नदी के किनारे जितने भी शहर हैं इसी को ध्यान में रखे एनजीटी का गाइडलाइन भी आया है। जो प्रमुख नदी है उसके प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, उसमें हम लोग का मुजफ्फरपुर नगर निगम एक तरह से एक मॉडल बनने जा रहा है अन्य नगरों के लिए, और उसी पर पुरस्कृत कराएंगे। और दुर्गा पूजा में भी उसी के अनुसार इस तालाब को 2 तालाब हम लोग बनाएंगे, और इसका साइज भी इसके कंपेरेटिव बेटर होगा। इस समय माता के विसर्जन में आए छात्रों ने बताया कि माता से अच्छी पढ़ाई की कामना की है। मांगे कि इस बार अच्छा से 10th का फाइनल हो जाए। 10th का इस बार एग्जाम है, तो एग्जाम देना है इस बार? हाँ, इस बार देना है। क्या नाम है भैया? ऋषु कुमार। क्या मांगे माता से इस बार? माता से मांगे कि 12th में पास हो जाए।
पापा एग्जाम देना है 12th का? हाँ देना है इस बार। पढ़ाई की तैयारी चल रही है। क्या नाम हो गया? राजकुमार। क्या मांगे माता से इस बार? माता से मांगे 10 पास हो जाए। शत्रुघ्न कुमार। क्या मांगे इस बार माता से? मांगे हैं कि इस बार बढ़िया से हर साल के भांति इस साल भी किए हैं, जिस निष्ठा से पूजा आगे भी बढ़िया से मानते रहे। आप लोगों की कृपा से, भगवान माता सरस्वती की कृपा से बाल बच्चा सब बढ़िया रहे, पढ़े लिखे। शहर में सरस्वती पूजा परिषद द्वारा बेहतर पूजा की गई। कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम की प्रस्तुति की तो कोई आकर्षक पंडाल ने लोगों को आकर्षित कर रहा था। शहर से लेकर गांव तक छात्र छात्राओं ने पूरी आस्था और रीति रिवाज के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। शहर में कई ऐसी पूजा समिति है कि जो लगातार पिछले कई दशकों से पूजा करते आ रहे हैं। इन समिति द्वारा प्रत्येक साल कुछ नए विषयों पर पूजा की प्रस्तुति करते हैं। बालूघाट स्थित राणा छात्र परिषद द्वारा इस वर्ष मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके अलावा बेहतरीन पंडाल का निर्माण भी किया गया था। वहीं दूसरी ओर गोला बांध रोड में शिवाजी छात्र परिषद द्वारा पूजा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो आकर्षण का केंद्र रहा। यहां आ रहे लोग इस थीम की तारीफ करते नजर आए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और सरस्वती पूजा गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राणा छात्र परिषद बालूघाट ढलान महाराणा प्रताप रोड की ओर से सरस्वती पूजा के अवसर पर हम यही सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं। ये 77वां साल है हमारे पूर्वजों के द्वारा इसे पूजा का स्थापित किया गया था, जो कि आज हम लोग के द्वारा इस पूजा को संचालित किया जा रहा है। हम लोग टोटल कुल कार्यकर्ता 15 हैं और सदस्यता में तो बहुत सारे भाई हैं जो रहते हैं। अब अपना पूजा है तो बहुत लोग रहते हैं उसमें। मेरा नाम अमरनाथ सिंह हुआ, सदस्य सर राणा छात्र परिषद। ये पूजा पहले तो मैं आप लोगों के बीच हूँ आज राणा छात्र परिषद की ओर से सभी शहरवासियों एवं प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। ये पूजा 77 साल से ये पूजा हो रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये पूजा को स्थापित किया गया था। इस बार ये 77वां साल है राणा छात्र परिषद। इस बार सबसे पहले जोरदार तैयारी हमारे सारे सदस्यों के द्वारा किया गया है, तो सभी मेंबर मिलकर इस बार जोर शोर से माता के पूजा का सब लोग जोर लगाए हैं। बहुत खूबसूरत पूजा हो रहा है। यहाँ पे लोगों को अलग देखने को मिलेगा। शिवाजी छात्र परिषद हर वर्ष कुछ अलग ही करती है और ये हमारे मुजफ्फरपुर शहर का सबसे बड़ा पूजा है। अलग देखने को यही मिला है। इस बार शिक्षा को लेके जागरूक किया गया है। बच्चों को शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो नाबालिग बच्चा है उसको जो लोग काम काज में लगाते हैं उसको शिक्षा दे। माता को बहुत खूबसूरत मंदिर में इस बार विराजमान किया गया है। हमारा थीम है कि मंदिर और गोल्डन टाइप का मंदिर बना के उसमें माता को हम लोग बिठाएं। पिछले 22 सालों से शिवाजी छात्र परिषद पूजा करती आई है और इस बार 26 जनवरी के शुभ दिन पर सरस्वती पूजा का आगमन माता का हुआ है। उसी को देखते हुए ये आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस का भी और सरस्वती पूजा की एक साथ डेकोरेशन के साथ सारा व्यवस्था बनाया गया और किया गया। मोतीझील बम पुलिस गली में पूजा समिति द्वारा युद्ध की थीम लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। जिले में टैंक और मिसाइल के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा, पूजा पर देखिए गणतंत्र की छाप। ब्रह्मोस, अग्नि, अर्जुन और टैंक के साथ आर्मी के जवान के साथ दिखी मां सरस्वती की प्रतिमा। अखंड भारत से लेकर आधुनिक भारत और आत्म भारत और भविष्य के भारत की अनोखी परिकल्पना। गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा एक ही दिन होने के कारण माता की पूजा पर भी इसकी छाप दिखी है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ सेवा समिति ने शहर के न्यू मार्केट में मां सरस्वती के पंडाल को अलग तरह से सजाया है। मां की प्रतिमा जहां तिरंगे की साड़ी से सजी है, स्टेज के दोनों ओर सैनिक, आर्मी के हथियार,
ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक, अग्नि मिसाइल सहित कई चीजों को प्रदर्शित किया गया। बाबा गरीब स्थान पूजा समिति के महासचिव आदित्य कुमार ने बताया कि बदलते भारत की ओर आधुनिक भारत की यह तस्वीर है, जिसे हमने अपने पूजा पंडाल में दिखाया है। इस पर बाबा गरीबनाथ सरस्वती पूजा समिति हर साल हम लोग तरह तरह के थीम पे काम करते हैं। इससे पहले कोरोना थीम, अमरनाथ गुफा, वैष्णो माता का गुफा भी बनाए थे। इस बार हम लोग 26 जनवरी पढ़ने की वजह से राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति थीम पे काम हुआ है। अखंड भारत का हमारा मुख्य पंडाल का आकर्षण का केंद्र है और स्टेज पे माता का प्रतिमा, सभी सुरक्षाकर्मी जितने भी जवान हैं देश पे बॉर्डर पे लड़ते हैं वो भी पूरा स्टेज पे देखने को मिल रहा है। टैंकर, मिसाइल, और माता आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा अपना आर्मी जवान जीते हर युद्ध को। कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा में हटाए गए मौलाना की वापसी को लेकर लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट के कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद में इमाम बदलने को लेकर सिया समुदायों में नाराजगी है। सिया समुदाय का कहना है कि मस्जिद के पहले से जो इमाम हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, उनकी मृत्यु के बाद ही दूसरा इमाम बन सकता है। इसी के विरोध में शुक्रवार को या समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बनारस बैंक चौक पर मौलाना काजिम शबीब के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान आने वाले जुम्मा की नमाज मौलाना काजिम शबीब के इमामत में अदा करने की मांग की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए सिया वक्फ बोर्ड एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड एवं प्रशासन मस्जिद का इमाम नहीं बदल सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं है कि मस्जिद के इमाम को हटाकर किसी दूसरे को इमाम बना दे। हम लोग आज भी काजिम शबीब को अपना इमाम मानते हैं और उनके पीछे ही नमाज अदा करेंगे। हम लोगों की मांग है कि कमरा मोहल्ले जामा मस्जिद में मौलाना काजिम शबीब से नमाज पढ़ाया जाए। गौरतलब है कि आज जामा मस्जिद में सभी लोग नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन प्रशासन एवं वर्क बोर्ड के सहमति से नमाज टाइम के पहले ही खत्म कर दी गई। इससे दूसरे पक्ष के लोग मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर पाए। इस पर समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई है। वक्फ का जो मुहिम है उसमें हम लोग सब लोग खड़े हैं। आज जो जुमा की नमाज हुई वक्त से पहले ख़त्म किया गया। हम लोग जब मस्जिद में के पास गए तो वहाँ देखा गया कि वो वक्त से पहले नमाज को ख़त्म किया गया। और कहीं आइन कानून या शरीयत की बात की जाए उसमें कहीं ये नहीं कि एक पेश इमाम को रहते हुए दूसरा पेश इमाम नमाज जुमा पढ़ाए। अगर वो दूसरा जब तक के पेश इमाम गुजर नहीं जाए जब तक कोई भी उलमा नमाज नहीं पढ़ा सकता है। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और मैं देश के उन वीर शहीदों को सशक्त नमन करती हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इसके साथ ही बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। मैं कामना करती हूं कि हम सभी खुश रहें और हमेशा सत्य वचन बोलें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 के सभी सम्मानित जनतागण को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं उमेश कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 1 पार्षद। हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं समस्त मुजफ्फरनगर वासियों को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि हमारा नगर और पूरा देश उन्नति करे और नई ऊंचाई को हासिल करे। जय हिंद, जय भारत। मैं निर्मला साहू, मेयर मुजफ्फरपुर। 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और साथ ही बसंत पंचमी का उत्सव है। हम बसंत पंचमी ही मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को एवं प्रदेश देश के सभी वासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिवशंकर प्रसाद साहू, लघु उद्योग भारती, असरफी गुल परिवार। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बिहार वासियों, विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण और आम जनता, बच्चों और बच्चियों, बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का ये पर्व मनाया जा रहा है।
इसमें हर्षोल्लास के साथ लोग 26 जनवरी का झंडोत्तोलन करें और शांतिपूर्वक मनावे। किसी ढंग से कहीं भी सम्मानजनक दूसरे के साथ व्यवहार करें। यही मेरे बिहार वासियों के मेरे तरफ से शुभकामनाएं। समस्त जिला वासियों, बिहार वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। डॉक्टर ममता रानी, प्राचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय, सह राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आइए हम संकल्प लें कि हम मन, क्रम और वचन से राष्ट्र हित में जो योगदान बन पड़ेगा वह योगदान करेंगे। साथ ही कल सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी भी है, तो मैं सबों को शुभकामनाएं देती हूं और माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करती हूं कि वो हमारे देश के बच्चों को ऐसी विद्या से परिपूरित करे जो उन्हें एक अच्छा मनुष्य बनाए। सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिला वासियों के नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर जिला वासी समेत 91 बोचहा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता को 74वें गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान लागू हुआ था और हमारा भारत देश गणतंत्र घोषित हुआ था। और साथ ही मैं कामना करती हूं कि मैं सरस्वती पूजा आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की मुजफ्फरपुर जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिलीप कुशवाहा, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता बिहार, महात्मा फुले समता परिषद जिला सचिव मुजफ्फरपुर। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम, आप समस्त देशवासी जिलावासी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गरीबनाथ का कृपा आप समस्त देशवासी में बना रही, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चौक पर किराना गोदाम का छत काटकर लाखों की चोरी की। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चौक के समीप अज्ञात चोर एक दुकान में छत का दरवाजा और दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और 55,000 कैश समेत 15 लाख की कीमती सामान लेकर भाग निकले। वहीं दुकान मालिक जब सुबह दुकान खोले तो देखकर अचंभित रह गए। वहीं दुकान मालिक मोहम्मद मुस्तकीम ने बताया कि कल रात 12 बजे तकरीबन दुकान बढ़ाकर घर गए थे। आज सुबह जब शटर खोला तो देखकर भग रह गए। उन्होंने तुरंत काजी मोहम्मदपुर थाना को सूचना दी और लिखित शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि पुलिस आई और छानबीन करके गई है। वही दुकानदार का कहना है कि इतनी पुरानी दुकान है, आज तक कभी चोरी नहीं हुई थी, आज पहली बार मेरा दुकान में चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि गल्ला का ताला तोड़ नकदी समेत 15 लाख की सामान की चोरी कर ली गई है। उधर से दरवाजा तोड़ते हुए दीवार को गिराते हुए सीढ़ी पे मैं ऊपर में घुसा, पूरा दुकान का सामान नीचे का ऊपर का गोदाम का ले गया, पूरा फ्रिज व्रिज फोड़ दिया, कैश था टोटल ले गया सर निकाल के। यहाँ खुद कितना कैश था? कैश मोटा मोटा 45,000 रुपया था मेरे पास।
और कितना का चोरी हुआ है आपकी दुकान में? मोटा मोटी मेरे दुकान से 15 लाख रुपए का माल गायब हुआ है। हर दिन के बाद कल भी आप अपने समय से दुकान बढ़ा के घर गए? हाँ, कल तो यहाँ बगल में ही था, होटल में तो लोग आए थे तो लेट भी हो गया था। कल थोड़ा सा 26 जनवरी था तो पार्टी उटी लोग हुआ तो लोग आते थे, कस्टमर यहाँ रुकते हैं मेरे यहाँ। कभी 11:30 12 भी बज जाता है, कभी कभी यहाँ ऐसा होता है। मोहल्ला में घर है मेरा, कोई दूर भी घर नहीं है, पैदल जाएंगे पैदल चलाएंगे सब। तो कैसे आपको सूचना मिली कि जब दुकान में चोरी हुई है? सवेरे आए दुकान खोले तो देखे कि ढंग नजारा, ये सब देख के हम तंग हो गए। उठाए शटर तो देखे पूरा ये है, सामान बिखरा हुआ। ऊपर गए तो ऊपर ही है, मैंने ऊपर से दीवार तोड़ के, हाँ, दरवाजा तोड़ते हुए दीवार गिराते हुए सीढ़ी पे मैं ऊपर नीचे आया। ऊपर भी गोदाम है। इसकी शिकायत आपने काजी मोहम्मद जी थाना को दी है? आवेदन दिए हैं। तिलक मैदान रोड में शिवम ऑप्टिकल्स एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। तिलक मैदान रोड में आज धूमधाम से शिवम ऑप्टिकल का उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन प्रोप्राइटर दीपक कुमार अग्रवाल के पिता कुंज बिहारी अग्रवाल ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोप्राइटर दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि यहां सभी ब्रांडेड कंपनी जैसे टाइटन, फास्ट ट्रैक, इंटेक्स आदि के फ्रेम ग्लास, सन ग्लास उपलब्ध है। साथ ही साथ ग्राहकों को यहां कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग समेत फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मिलेगी। यहां महज 695 से फ्रेम और सन ग्लासेज की रेंज शुरू है। उन्होंने आगे बताया कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को फ्रेम और सन ग्लासेज की खरीदारी पर 20% की विशेष छूट भी दी जा रही है। ये शहर का पहला एक्सक्लूसिव टाइटन मॉडल स्टोर खुला है, जिसमें सभी कंपनी के ब्रांडेड फ्रेम, सनग्लास, फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा है, फ्री होम डिलीवरी है, हर एक चीज़ की सर्विस कंप्यूटराइज द्वारा है। आई टेस्टिंग भी है कंप्यूटराइज द्वारा। कितने प्रकार 695 से स्टार्ट है सनग्लास और फ्रेम, और लास्ट रेंज है 10,000। मुख्य रूप से कौन कौन कंपनी? रेबन है, वॉग है, ओकले है, सफीलो है, टॉमी हिलफिगर है, स्टेपर्स है। और यंगस्टर को देखते हुए एक लेटेस्ट कलेक्शन इंस्टेंट सन आया है, वो है इसमें, जो कम्प्लीट नया कलेक्शन है। जो स्पेशल ऑफर ये सब अभी आपको फ्लैट 20% ऑफ है साड़े पे, सनग्लास हो, फ्रेम हो, गॉगल्स हो, साड़े पे। पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू की गई इमरजेंसी सेवा डायल 112 के लिए रिटायर्ड जवानों की चालक के रूप में भर्ती की जा रही है, जिसमें कुछ रिटायर्ड जवानों ने धांधली का आरोप लगाया। सैफ के रूप में सेना के रिटायर्ड जवानों से बिहार पुलिस द्वारा पहले से सेवा ली जा रही है। ठीक उसी प्रकार डायल 112 के लिए भी सेना के रिटायर्ड 1255 ड्राइवर से सेवा ली जाएगी। उन्हें प्रति माह 25,000 वेतन और साल में एक बार वर्दी भत्ता के तौर पर 4,000 दिया जाएगा। लेकिन शुरू होने से पहले ही इस बहाली पर विवाद शुरू हो गया है। शुक्रवार को संयुक्त भवन स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में काफी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने बहाली प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया में पद के आधार पर वरीयता देने की बात कही गई थी, जिसका पालन बहाली प्रक्रिया में नहीं किया जा रहा है। ये है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट हम लोग को जो दिया गया उसमें कहीं भी वैलिड अप टू डेट लिखा जाता है कि इतना तारीख तक वैलिड है। ये जो रजिस्ट्रेशन किए उसमें कोई वैलिड अप टू डेट इसका कोई नहीं लिखा गया था, जिसके कारण कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं आया, और यही समस्या है। न्याय सबको एक समान मिलना चाहिए। सीनियर क्या मतलब परेशानी कहाँ पे हुई? परेशानी ये हुई है कि हम लोग को नाम नहीं आया है और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वैलिड अप टू डेट कहीं नहीं दिया गया हुआ है, जबकि एम्प्लॉयमेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन डेट होता है वो वैलिड अप टू डेट दिया जाता है। ऐसे में तो हम यही समझेंगे कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिए, जब कोई वैकेंसी आएगी तो सोल्जर बोर्ड हमको सूचित करेगा और उस आधार पर हम काम करेंगे, और इनको आकर के हम सूचित करेंगे कि हमें नौकरी लग गई है, अब हमको जॉब की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सूचना की ज़रूरत नहीं है। आगे मांग है कि हम लोग का लिस्ट में नाम आना चाहिए और ये दोबारा सिरा से भर्ती होना चाहिए। इसका जो भी लिस्ट प्रक्रिया दोबारा जो है प्रक्रिया चलना चाहिए इसका। मेरा नाम रविशंकर भारद्वाज हुआ। भूतपूर्व सैनिक आर्म्स गार्ड की वैकेंसी निकली थी, जिसका सीनियरिटी से नाम देना था, जो भी सीनियरिटी से लेकर नाम देना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। सोल्जर बोर्ड के द्वारा धांधली किया गया है और यहाँ के स्टाफ जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि हमने नहीं कुछ किया है, पटना वाले ने किया है। कर्नल दिलीप साहब का नाम ले रहे हैं, रंजन सर की हमने कुछ नहीं किया। यहाँ के जो क्लर्क हैं वो रंजन सर बोल रहे हैं कि पटना वाले ने किया है। तो 2013 से लेकर 2022 तक का नाम दिया गया है सीनियरिटी के हिसाब से। मेरा सीनियरिटी 2015 है और 15 है, रजिस्ट्रेशन भी कंटिन्यू है। और बीच में कोरोना काल होने के कारण मैंने उनके पास अपना डिस्चार्ज बुक जमा किया था, रंजन सर और ईशु चौहान के पास।
उन्होंने क्या किया, मेरा डिस्चार्ज बुक अपने दराज में रख लिया और इसके बाद मेरा रिन्यूअल नहीं किया। रिन्यूअल उन्होंने 2022 में किया, फिर बोल रहे हैं आपका रिन्यूअल में डिफरेंट था, इस वजह से आपका नाम नहीं किया है। इसी तरह हमारे जितने भाई लोग हैं सबके साथ इसी तरह समस्या है, या तो सीनियरिटी से दिया जाए या तो रद्द किया जाए, इस वैकेंसी को रद्द किया जाए। और जब वहाँ पटना में बात किया गया तो उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं किया है, आपके सोल्जर बोर्ड ने नाम दिया है। तो सोल्जर बोर्ड नाम दिया है तो या तो सोल्जर और यहाँ के स्टाफ कर्नल दिलीप साहब का नाम ले रहे हैं कि दिलीप साहब ने किया है, और दिलीप साहब बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है। पटना से जो मुजफ्फरपुर सोल्जर बोर्ड से गोबरसाही पोखर से हटाए गए अतिक्रमणकारियों के बीच प्लूरल्स पार्टी की ओर से कंबल वितरण किया गया। गोबरसही पोखर से हटाए गए अतिक्रमणकारियों के बीच शुक्रवार को प्लूरल्स पार्टी की ओर से कंबल बांटा गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मीरा कौमुदी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार सरकार को लोभी और ठग बताया। उनका कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर लगभग 200 परिवार को सरकार ने उजाड़ दिया है, जबकि यह लोग कई वर्षों से पोखर पर रहते थे। अगर सरकार को इन लोगों को उजाड़ना था तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर देते, लेकिन इस ठंड में गरीब परिवारों को उजाड़ दिया गया है। इसमें कई लोग बीमार हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है। आज प्लूरल्स पार्टी की ओर से सभी परिवारों को कंबल दी गई है। खार के फेंक दिया गया। जब ये लोग 4 पुश्त से यहाँ रहे, यहाँ करीब 200-300 परिवार है जो कि बसा हुआ है, तो सिर्फ 14 परिवार को जो कमजोर था, जो गरीब था, जिसको कोई सहारा, सबके घर में बीमार था। एक आदमी का बच्चा जो हॉस्पिटल में था और इधर इसका घर तोड़ दिया गया। एक महिला है, उसको पानी चढ़ रहा था, उसका घर यहाँ तोड़ दिया। तो ये क्या प्रशासन की नीति है भाई? किसी को छोड़ते हैं, किसी को तोड़ते हैं। अभी जाने के दिन में आपको अल्टीमेटम देना चाहिए था कि भाई इतना दिन में आप खाली नोटिस दिए कि हम आ रहे हैं, नोटिस दिए कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए, और लगे आप जो है 14 दिसंबर को ये लोगों ने 14 आदमी का घर तोड़ा जो निहायत गरीब थे, जिसका परिवार कुछ का हॉस्पिटल में था, एक महिला का हॉस्पिटल में पानी चढ़ रहा था। वैसे गरीब को जो आप घर तोड़ते, क्या अतिक्रमण सिर्फ यही है क्या? कंपनी बाग में आप सवेरे हटाते हैं, शाम में फिर बैठ जाता है। पर देख, इसका मतलब कि प्रशासन देख करके मुंह देखा हुआ पंचायती कर रही है। तो ये निकम्मी सरकार जो है कब तक चलेगी भाई? इन्हीं गरीबों का ना आह पड़ रहा है जो कि सब उठा पटक कर रहे हैं। एक तो उसमें मन क्या कहें। आप क्या वितरण किया है? हम आज कंबल वितरण किए। जितने भी गरीब गुरबा परिवार जो दलित शोषित थे उनको हम कंबल वितरित किए। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।